बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो हम लूप्स पे अब जो है वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे लूप्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कितनी टाइप्स हैं, और उसमें से हम एक टाइप को आज एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। बाकी की टाइप्स हम फिर अलग अलग वीडियो में देखेंगे। मकसद ये होता है अलग अलग वीडियो में कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब अगर मैं एक ही वीडियो में सारे तीनों जितनी भी टाइप्स हैं वो करवा दूं आप लोगों को, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, एक भी सही से समझ नहीं आएगा। तो एक वीडियो में पहले एक को अच्छे से समझ लीजिए, फिर दूसरी वीडियो में दूसरे को अच्छे से समझ लीजिए। इस तरीके से हम लेके चलेंगे, सही है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए लूप है क्या। सबको ही पता होगा कि कोई भी काम जब आप लगातार कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास वो लूप होता है। जैसे अगर हम उसकी एग्जाम्पल ले लें, हम सॉन्ग्स सुनते हैं, सॉन्ग्स सभी सुनते हैं मोबाइल वगैरह पे। तो आपने देखा होगा एक गाना चल रहा है, ख़त्म हो गया, वो खुद ही दोबारा प्ले हो गया, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर वो दोबारा प्ले हो जाएगा। तो इसका मकसद क्या है कि ये गाना जो है, जो भी सॉन्ग चल रहा है वो क्या है, लूप लगा हुआ है उस पर, वो लूप में चल रहा है। अब उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। और कंडीशन क्या होगी, गाना रोकने के लिए फ़ोन में पॉज का बटन प्रेस करना पड़ेगा आपको, सही है। तो इसी तरीके से लूप भी हमारे पास काम करते हैं। अब हम यहाँ पर तीन तरह के लूप्स हैं हमारे पास, इसकी टाइप्स देख लेते हैं हम। इसको मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से बंद कर देती हूँ, सही है। हमारे पास हमारा टॉपिक क्या है आज का, लूप्स, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ लिख लेते हैं 3 टाइप्स ऑफ लूप, सही है। 3 टाइप्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी। नंबर 1 पे हम ले लेते हैं फॉर लूप, सही है। और नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगी वाइल लूप। और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा डू वाइल लूप, सही है। तो आज हम कौन सा करेंगे, हम फॉर लूप को देखेंगे, यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, सही है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, हमारे पास इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तीनों जो लूप हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो सिंटेक्स इनका समझना ज़रूरी है। फॉर लूप का सिंटेक्स हम देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कीवर्ड फॉर का, सही है। फॉर का कीवर्ड लगाया आपने, उसके बाद आपने यहाँ पर देने हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले आपने कीवर्ड लगा दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर देना है इनिशियल एक्सप्रेशन, सही है। इनिशियल एक्सप्रेशन, एक मिनट यार, सही है। इनिशियल एक्सप्रेशन देंगे, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि ये हम अभी इसका सिंटेक्स समझ रहे हैं ना। तो पहले क्या आएगा, इनिशियल एक्सप्रेशन आएगा। इनिशियल एक्सप्रेशन में क्या आएगा, आप यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आई को, सही है। यानी आई मीन्स इंडेक्स, अभी उसको हम समझेंगे। और उसकी हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा कंडीशन एक्सप्रेशन, कंडीशन एक्सप्रेशन, सही है। सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, कंडीशन एक्सप्रेशन। यानी पहले हमने क्या किया, इनिशियल एक्सप्रेशन दे दिया, एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दे दी हमने एक, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि भाई आपको लूप चलाना है ना, तो कोई ना कोई कंडीशन आप लगाएंगे कि भाई ये लूप मैं इतना चलाना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक चले, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन देना है यहाँ पर, सही है। वो अभी हम यहाँ पर समझेंगे। और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट आ जाएगी, सही हो गया। ये क्या है हमारे पास, सिंटेक्स है किसका, लूप का, सही हो गया। यहाँ मैं लिख देती हूँ बल्कि, सिंटेक्स है किसका, लूप का, सही है। ये हो गया हमारे पास लूप का सिंटेक्स। अब हम इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले फॉर का कीवर्ड नहीं, पहले तो हम क्या करेंगे, हम एरे पे ही डायरेक्ट काम करते हैं। हम एक एरे बना लेते हैं, मैंने कहा नेम्स, ठीक है। इसकी टाइप दे देते हैं हम स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी एरे बना लेते हैं। एरे के अंदर आप कुछ भी लिख लें, मैं नेम्स लिख रही हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पर दे देते हैं, सही है, एक मिनट,
और इसको हमने कर देना है, एक और नेम दे देते हैं, सही है। और ऐसे एक नेम और दे देते हैं, सही है। ये क्या कर लिया हमने, एरे बना लिया एक, जिसके अंदर मैंने क्या किए 5 नेम्स लिखे हैं, सही हो गया। अब ये नेम्स क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे अपना फॉर लूप जो है वो लगाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, कीवर्ड हमारे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने देना है क्या, इनिशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इनिशियल एक्सप्रेशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसको मैं क्या नाम दूंगी, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स को, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है आप सबको पता ही होगा, हमारी जो भी एरे है तो इसको जब हम काउंट करते हैं तो वो इसके एलिमेंट्स को कैसे काउंट किया जाता है, इंडेक्स से, ठीक है। जैसे ये इंडेक्स 0 होगा, ये इंडेक्स 1 होगा, ये इंडेक्स 2 होगा, ये इंडेक्स 3 होगा और ये इंडेक्स 4 होगा, सही है। मैं यहाँ पर एक मिनट ऐड कर देती हूँ, इंडेक्स 0 1 2 3 और ये 4, सही है। ये क्या हो गया हमारे पास, इंडेक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, आई से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसकी मैं क्या करूँगी, वैल्यू दूंगी इसको। तो हमने इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है, क्योंकि हमारा इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, सही है। हमने क्या किया, इनिशियल एक्सप्रेशन दे दिया। इसके बाद आ जाती है आपकी कंडीशन, आपने कंडीशन लगानी है। अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा इंडेक्स है ना, ये जो मेरा एरे है ये पूरा चले लाइन से, ठीक है। यानी 0 से लेके 4 तक यहाँ पर ये लूप में चले लाइन से खुद ही। तो अब मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी, मैं बोलूँगी इसे भाई कि आई जो है मेरा, यानी जो इंडेक्स है वो क्या हो, लेस देन हो और इक्वल हो, किसके, इसके, ठीक है, हमारे इंडेक्स नंबर के। अब मेरा इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है सबसे बड़ा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 4। यानी इसका मतलब क्या है, मैं कह रही हूँ भाई मेरा जो इंडेक्स है ना उसकी मैंने इनिशियल वैल्यू 0 रखी है कि वो यहाँ से स्टार्ट हो, सही है। और मैंने क्या किया है, उसकी कंडीशन कहाँ तक लगा दी, इस लास्ट वाले एलिमेंट तक लगा दी कि यहाँ से मेरा लूप स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, यहाँ तक चले, सही है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने ये क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी अपनी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, हमने ये पढ़ा है ऑपरेटर्स में, डिटेल में वीडियो मैंने बनाई थी, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। हम क्या कर देंगे, i++। इसका मतलब क्या है कि क्या होगा, हमारा जब लूप चलेगा ना, फॉर लूप चलेगा, तो वो क्या करेगा, इंडेक्स पे आएगा, बोलेगा भाई पहली वैल्यू तो इसने 0 रखी है, तो वो इसको ले लेगा, सही है। उसके बाद जब वो आगे चलेगा वो कंडीशन को देखेगा, जब इस पॉइंट पे आएगा ना पहले वो इसको प्रिंट कर देगा। फिर वो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो उसको पता चलेगा कि इसमें इंक्रीमेंट करना है, वो बोलेगा भाई आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपने एक और ऐड करना है। फिर वो दोबारा पूरा घूम के आएगा, यहाँ से फिर पूरा चलेगा, फिर इसको लेगा, उसके बाद फिर इस पॉइंट पे आएगा तो उसको पता चलेगा भाई मुझे दोबारा से सारा प्रोसेस करना है। फिर दोबारा से वो जाएगा, फिर इसी तरीके से वो कितनी बार, 4 बार चलेगा। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा ना, 4 पे लिमिट आ जाएगी उसकी, तो यहाँ पर आकर वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसको कंडीशन क्या दी गई है, 4 तक की, यानी लेस देन आई क्या हो, लेस देन हो या इक्वल हो 4 के, तब तक ये कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। अगर 4 से ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा, सही है। यहाँ तक तो हमने ये चीज़ कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देनी है अपनी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या देंगे आप, सिंपल यहाँ पर आप लॉक करवाएंगे। क्या लॉक करवाएंगे हम, यहाँ पर आप लिख दें नेम्स, ठीक है। नेम्स लिख के एरे में काम कर रहे हैं हम, एरे लगा के आपने यहाँ क्या देना है, एरे के अंदर ये आई इंडेक्स, इसको रिप्रेजेंट आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपने यहाँ लिख देना है आई, सही है।
यानी नेम्स के अंदर जो इंडेक्स है जिस पे हमने ये लूप लगाया है उसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सही है। अब हम चल के देखते हैं कि हमारा लूप चल रहा है या नहीं चल रहा, कैसे काम कर रहा है, हम इसको चल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं, ये देखिए लूप हमारा चल गया। यहाँ पर इसने क्या किया है, लाइन से सारे नेम्स को प्रिंट कर दिया। ये देखिए 5 के 5 नेम्स मेरे यहाँ पर प्रिंट हो गए सीक्वेंस से, बिल्कुल सही। उसने 4 तक ये लूप चलाया। अब अगर यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 कर देती हूँ इसको। सही है, मैंने क्या कर दिया, इसको 3 कर दिया। अब हम चल के देखते हैं इसको। अब देखिए कहाँ तक नेम्स आ रहे हैं, अली, आयशा, सैयदा, आसिम। ठीक है, लास्ट वाला नेम जो था वो कहाँ चला गया, वो उसने नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लगाई, यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लगाई कि क्या करो, 3 पे जैसे ही आए एलिमेंट, इंडेक्स 3 पे जैसे ही आए उसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो, उससे आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, आई क्या हो, लेस देन हो या इक्वल हो जाए किसके, इंडेक्स 3 के। तो इंडेक्स 3 तो हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए उसने क्या किया, इसको प्रिंट नहीं करा, वो इंडेक्स 3 के आगे बढ़ा ही नहीं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूंगी ना, तो फिर वो सिर्फ इन 3 नेम्स को प्रिंट करेगा। सही है, बिल्कुल इसी तरीके से। और अगर यहाँ पर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू 0 हटा के 1 कर देती हूँ और इसको मैं यहाँ पर 4 कर देती हूँ वापस, तो अब देखते हैं क्या प्रिंट करेगा हमारे पास। नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या प्रिंट किया उसने, आयशा, सैयदा, आसिम, बिलाल। ठीक है, आयशा से स्टार्ट लिया उसने और यहाँ तक चला। हमने एंड की कंडीशन क्या लगाई कि भाई इंडेक्स 4 तक लेके जाओ ये, तो इंडेक्स 4 हमारा ये था। लेकिन मैंने जो हमारा वेरिएबल था उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या रखी, इंडेक्स 1। यानी मैंने कहा मेरा लूप जो है वो स्टार्ट कहाँ से करो, इंडेक्स 1 से करो और इंडेक्स 4 तक लेके जाओ उसको। तो इंडेक्स 1 मेरा क्या था, आयशा, तो उसने यहाँ से मेरा लूप स्टार्ट किया और यहाँ तक वो लेके गया। पहले मैं क्या कर रही थी, इंडेक्स 0, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, अली से स्टार्ट कर रहा था और बिलाल तक जा रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास लूप काम करेगा। सही है, तो ये तो हमने फॉर लूप को समझ लिया। अब इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रही थी कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स भी हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। आप यहाँ पर एरे के लिए क्या कर सकते हैं, एक मेथड तो ये हो गया हमारा। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ या अनकमेंट ही रहने देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम क्या करते हैं इसको फॉर, ठीक है, मैं बल्कि इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर अपने मेथड्स को भी यूज़ करके देखते हैं। मैंने इसको कर दिया। अब क्या करेंगे, सब चीज़ें सेम रहने देंगे। यहाँ पर जो हमने इंडेक्स नंबर दिया है ना, इसकी जगह हम मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेंथ के मेथड को। लेंथ का मेथड क्या करता है, आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, काउंट करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, नेम्स डॉट लेंथ। सही है, नेम्स डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कह रही हूँ भाई, मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगा दिया, इंडेक्स दे दिया मैंने कहा भाई इनिशियल वैल्यू मेरी कितनी रखो, आप 0 रखो, यानी मेरा इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना। और फिर मैंने कंडीशन क्या लगा दी कि मेरा इंडेक्स जो है वो लेस देन हो किसके, नेम्स डॉट लेंथ के। अब नेम्स डॉट लेंथ का मतलब क्या है, वो जाएगा यहाँ पर नेम्स के अंदर और लेंथ का मेथड क्या करेगा, इसके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको काउंट कर लेगा, 0 1 2 3 4। सही है, एलिमेंट्स को काउंट कर लेगा कि इतने के एलिमेंट्स हैं। सही है, फिर वो उनको उस हिसाब से चलाएगा कि भाई जितने एलिमेंट्स हैं ना उस तक ही चलो। अब इसमें क्या करेगा, इसमें पूरा प्रिंट करके देगा आपको। हम कंट्रोल J करते हैं और यहाँ पर नोड मेन डॉट JS। अब ये देखिए यहाँ तक हमारा कौन सा लूप चला है, हमारा फॉर लूप चला है जिसमें मैंने इंडेक्स नंबर मेंशन किया था। और ये कौन सा लूप है हमारा, जिसके अंदर मैंने लेंथ का मेथड यूज़ किया है। सही है, तो कोई फ़र्क नहीं है, बस ये 2 तरीके थे कि आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इंडेक्स नंबर देके, और चाहें तो आप यहाँ पर मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेंथ मेथड को यूज़ करके मैंने सेम रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, तो ये आज की हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने फॉर लूप को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने वाइल लूप डू वाइल लूप को भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।